वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या अगर बड़ी संख्या है उसको कैसे काटते हैं वो काटने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको छोटी सी एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से आप आसानी से उसको समझ पाइएगा और आप भी सीख पाइएगा कि किस तरीक़ा से हम बड़ी से बड़ी संख्या को काटते हैं। जैसे सिंपल में आप लोग को बचपन में सिखाया गया होगा कि 12 बटे आपको 24 कैसे काटते हैं, 32 बटे 36 को कैसे काटते हैं। तो इस टाइप का अगर देता है आप तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इसी में अगर आपको ये बड़ी संख्या दे देता है कि आपको इसको काटना है, तब उसमें क्या होता है, बहुत लोगों को दिक्कतें होती है। आखिर ये भी जानेंगे कि क्यों हम लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती है, आखिर क्या कारण है कि इस छोटी सी हमको भिन्न जो है आसानी से हम लोग सरल कर पाते हैं, लेकिन ये बड़ी सी भिन्न को सरल करने में हमें कठिनाई होती है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग पूरा देखने के बाद ये ऐसा आपको कंडीशन नहीं रहेगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से काट पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी सी संख्या को जब काटते थे तो क्या करना था कि देखिए इसको टेबल में देखते थे कि अगर वो टेबल में आ रहा है, किसी के टेबल में दोनों आ रहा है, तब उसको हम लोग क्या करते थे, काटते थे उस कॉमन से। जैसे कि यहाँ पर आप 12 एकम 12 12 दूना 24 डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कोई विद्यार्थी इसको इस तरीका से भी काट सकता है कि 4 तिया 12 4 छक 24। कोई विद्यार्थी इसको जो है आपको इस तरीका से भी काट सकता है, 6 दूना 12 6 चौक 24। आपके अपने अनुसार काट सकते हैं। यहाँ पर मैं यूजुअल जो है एकदम इजी है कि 12 एकम 12 12 दूना 24, ये सिंपल मेथड है, इस तरीका से काट दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 32 है और 36 है, 32 और 36 किसके टेबल में आता है, दोनों। तो हम लोग को जानते हैं कि 32 और 36 सिंपल अगर बोले तो 2 के टेबल में दोनों आता है, ये पहला तरीका हो गया। अगर ये इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 के टेबल में आता है, तो आपको दोनों में से किसी एक से काट देना। अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 से, 4 8 है 32, 4 9 36, यानी इसका जो सरलतम रूप होगा वो 8 बटे 9 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए इसको किस तरीका से काटा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको पिछली संख्या देखना है, यानी संख्या के लास्ट में कौन सा डिजिट है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर 4 है और नीचे यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल वीडियो है, आप लोग पहले विभाज्यता का नियम जान ले, अन्यथा आप बुक पढ़ते हैं तो बुक से भी आप लोग जान सकते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब 4 और 0 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से वो पूर्णतः विभाज्य होता है और हम लोग 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होना पड़ता है, आपको मन ही मन भाग देना पड़ता है। बहुत विद्यार्थियों को अगर जो बचपन में जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर होगा उनको यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा यानी ठीक ठाक होगा वो यहाँ पर आसानी से भाग दे लेते होंगे। जैसे 2 से 2 दूनी 4, उसके बाद एक बचा होगा और 1 पर 3 13 हुआ होगा, तो 2 छके 12, फिर एक बचा होगा उस पर 2 आया होगा तो 12 हुआ, तो फिर 2 छके 12 और ये 4 है तो 2 दूनी 4। नीचे हम लोग काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 0। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यानी इस जगह पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 26 62 बटे 2410। देखिए अभी ये पूर्णतः नहीं कटा है, अभी ध्यान से देखिए तो 2 ऊपर में है और नीचे 0 भी है, अभी भी ये कट रहा है, तो इसका मतलब 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर ये काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक आ गया तो हम लोग नहीं लगेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 पर 0 तो 10 होता है, इसलिए 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको सोचना है कि आखिर ये अब किससे कटेगा। ये तो सिंपल था कि 2 से आपने काट लिया, लेकिन अब आपको देखना है कि अब आखिर ये किससे कटेगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको अगर 5 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः नहीं कटेगा। 11 से काटिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन इसमें कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको शुरुआती दौर में आपको 1 2 संख्या को भाग देकर ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन जब बनाते रहिएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 1, फिर 10, यानी यहाँ पर कितना भी कोशिश करेंगे ये 11 से पूर्णतः नहीं कटेगा। जब ऐसा कर लेंगे, देख लेंगे कि ये पूर्णतः नहीं कटता है, तो जो संख्या दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, और भी आप अपने अनुसार एग्जाम्पल लेकर आप वहाँ पर अपने अनुसार कॉपी में बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं कि किस तरीक़ा से आपको
इस संख्याओं को काटना है। जैसे इसी को ले लीजिए, अगर हमको पहले शुरुआती दौर में काटना है तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। यानी इस तरीक़ा से आप आसान तरीके से किसी भी संख्या को अगर आपको काटने में परेशानी है तो आप काट कर सीख सकते हैं। ये चीज़ आपको देखिए होता है कि आप कितना भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये तो सरलतम रूप करते करते होगा। मैथ है और मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको मैथ आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोग खुद से ही इसको प्रैक्टिस करें, इसमें ज़्यादा उलझन नहीं है। बहुत लोगों को इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो ये नहीं सोच पाते हैं ये 2 से लगेगा, कैसे समझ लेते हैं कि आप लगेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। आप जब विभाज्यता का नियम और जो मैथ का बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो अगर नहीं जान पाते हैं तब आपको ये परेशानी होगी। अन्यथा अगर जान पाते हैं तो आपको इस टाइप के प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इस तरीक़ा से अपना से खुद लिखिए डिजिट और उसको काटने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।